गाइस फेस्टिवल का टाइम शुरू हो गया है। आज नवरात्रि का पहला दिन भी है। इसी के साथ में सेल और भारी डिस्काउंट्स की स्कीम भी शुरू हो गई है। 60% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट और कहीं कहीं तो हमें 99% तक डिस्काउंट के एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं और हम में से काफ़ी लोग उसे सच मान के उस वेबसाइट से शॉपिंग कर लेते हैं। ऑब्वियसली अब अगर कहीं आपको 20,000 का फ़ोन 8,000 में मिलेगा तो आप थोड़ी ना मिस करेंगे। बट क्या आप जानते हैं इनमें से काफ़ी डील सच से बहुत दूर होते हैं। इनका मकसद आपका डेटा चुराना, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना या आपका बैंक अकाउंट खाली करना, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं और किसी भी वेबसाइट पे शॉपिंग करने से पहले या अपनी कोई भी डिटेल्स एंटर करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हे गाइस, वेलकम बैक। हर साल फेस्टिवल के टाइम पे आप सबने बहुत सारे ऐसे स्कैम के इंसिडेंट सुने होंगे। ना सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पे, बट ये कभी भी हो सकता है। पर इस समय पे ये लोग अच्छी डील्स दिखाकर ये सारे फ्रॉड्स बहुत ईजिली कर लेते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कि ये सारे फ्रॉड्स करते कैसे हैं। सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग एक्टिव रहते हैं, पर अगर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोशल मीडिया वेबसाइट की बात करें तो वो फेसबुक है। ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि हमारी कंट्री में भी। और अगर शॉपिंग वेबसाइट्स की बात करें तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट सबसे आगे आते हैं। हर साल दशहरे के टाइम पे अमेज़न की सेल चलती है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के नाम से और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज के नाम से। तो फेसबुक यूज़ करते टाइम कई बार आपको इनके एड्स दिखते होंगे। ये स्कैमर्स इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। ये बिल्कुल सेम एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न ने बनाया होता है और आपको नेम भी फ्लिपकार्ट का ही दिखेगा। जब आप उस फोटो पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगा जो उनकी ओरिजिनल वेबसाइट जैसी ही होगी। इन चीज़ों से किसी को भी भरोसा हो जाता है कि ये इनकी ओरिजिनल वेबसाइट ही है और हम वहाँ शॉपिंग कर लेते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि कई बार हम फ़ोन में ऐप्स यूज़ करते हैं जो आपने देखा होगा उस एप्लीकेशन पे एड्स चलते हैं। कई बार वो एड्स में डील देख के हम उस ऐड पे क्लिक करते हैं जो हमें ऐसी किसी वेबसाइट पे ले जाती है जो स्कैम होती है। कई बार ये लोग गवर्नमेंट की फेक वेबसाइट बना के वहाँ से लोगों का डेटा चुराते हैं। गवर्नमेंट बहुत बार लोगों के लिए कई तरीके की स्कीम्स निकालती है। ये लोग इस बात का फ़ायदा उठा के उन्हीं से मिलती जुलती वेबसाइट बना के और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे ऐसी कई वेबसाइट रिपोर्ट हुई थी। अब बात करते हैं कि इन फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप URL को ध्यान से देखिए, जैसे कि www.flipkart.com है और दूसरा www.flipkart-bigbillion-days.com। अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है क्योंकि दोनों URL में फ्लिपकार्ट है तो ये फ्लिपकार्ट की ही हुई। हम लोग जो एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हम URL को लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं, जो कि गलत है। URL हमेशा राइट टू लेफ़्ट पढ़ा जाता है, जैसे कि www.flipkart.com और www.flipkart.xyz.com। तो आपको ये चेक करना है कि दूसरे URL में एंड में xyz.com है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये वेबसाइट फ्लिपकार्ट ऑथराइज्ड हो। दूसरी चीज़, ये लोग कई बार वर्ड्स को मिसस्पेल कर देते हैं, जैसे कि amazon.com बन जाएगा amazn.com और जल्दी में हम भी ध्यान नहीं देते क्योंकि बाकी सब कुछ सेम होता है। आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग का पता होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि गूगल पे सर्च करते टाइम आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे फिर भी आपको वो सही ही दिखाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप जो सर्च कर रहे हो गूगल आपको वही दिखाएगा। अगर flipkart.com किसी ने ऑलरेडी बना रखी होगी और आपने यही सर्च किया तो आपको सर्च रिजल्ट्स में यही वेबसाइट शो होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द स्पेलिंग एंड यू शुड नो करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं कि वो वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं। अगर कोई भी वेबसाइट का URL आपको ऐसा दिखता है http://www.xyz.com तो उस पर कभी अपनी कार्ड डिटेल्स या कोई पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट सिक्योर। अगर आपको वेबसाइट पे https://www.xyz.com दिखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेबसाइट ज़्यादा सिक्योर है। https में S का मतलब सिक्योर होता है, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप इस वेबसाइट पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। जो हमने इससे पहले आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
और ये भी ज़रूरी है कि आप उसे सबसे पहले फॉलो करें, बिकॉज़ कोई भी SSL सर्टिफिकेट ले सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप URL पे ध्यान दें हमेशा। तीसरा, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा पेमेंट करते टाइम। अगर बाय एनी चांस आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मिस कर दिया है और आपने उस वेबसाइट से शॉपिंग करना शुरू कर दिया, तो पेमेंट करते टाइम पेमेंट मोड्स पे चेक करें। जनरली जो ऑथराइज वेबसाइट होती है वो सारे मोड्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करती है, बट ऐसे केसेस में ये लोग पेमेंट के टाइम पे अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ करते हैं। कई केसेस में ये देखा गया है कि पेमेंट करते टाइम लोग ये देखते हुए कि ये किसी की पर्सनल अकाउंट की डिटेल्स है, किसी का पर्सनल UPI एड्रेस है, पे कर देते हैं, बिकॉज डील्स बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इन डील्स की। दीज डील्स आर टू गुड टू बी ट्रू। अगर 40,000 का मोबाइल आपको 10,000 में मिल रहा है तो आपको आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक ज़रूर करें। अगर आपको फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे ये ऐड दिखाते हैं तो इसको आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑथराइज कंपनी का ऐड होगा तो उसके आगे ब्लू टिक ज़रूर लगा होगा, और अगर नहीं तो आपको उस लिंक को इग्नोर करना चाहिए। सो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स जिसे आप ध्यान रख सकते हैं जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं। एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है अवेयर रहना। ऑनलाइन स्कैम के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद भी हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ये स्कैम धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। Please share your opinions in comment section. We'll see you on Wednesday with our new video. Till then, bye bye. Take care.